ये सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मान्य सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, इस भारत भूमि में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए जो भारत की भूमि को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। सचमुच ऐसे प्रतापी राजा इस भारत भूमि के अमूल्य धन हैं, अमूल्य रत्न हैं, जिन्होंने अपनी सुविधा सुख सब कुछ छोड़ करके केवल भारत माता को, भारत की भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए न्यौछावर हो गए। उसी में से एक प्रतापी राजा महाराणा प्रताप का नाम आता है, जो अपने भारत को, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए दुख तकलीफ पा करके, सह करके, अपने परिवार वालों के दुख और तकलीफ को सह करके भी वे विचलित नहीं हुए, टूटे नहीं और भारत को स्वतंत्र कराया। राणा प्रताप ने मातृभूमि की आज़ादी के लिए वीरान जंगल की शरण ली थी। राज्य के वैभव विलास को ठुकराकर, आपदाओं को गले लगाकर देश सेवा का व्रत लिया था। उनके साथ उनकी पत्नी तथा 2 बच्चे थे। उस समय की बात है जब दोनों बच्चे जंगल में भूख से परेशान थे। जंगल में क्या खाने को मिले, कौन खाने को दे, और बच्चे भूख से परेशान थे। बहन चंपा और भाई सुंदर के बीच इस प्रकार बातें हो रही थी। हम राजा की संतान हैं बहन, फिर इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? हम एक ऐसे राजा की संतान है सुंदर, जिसने देश सेवा का व्रत ले रखा है। भाई कहने लगा। तब उन्होंने कहा, तो क्या हमने भूखों मरने का व्रत लिया है? राजाओं के लड़के तो बड़े सुख से जीते हैं। तब बहन ने कहा, तुम नहीं जानते सुंदर कि देश सेवा का व्रत क्या होता है। अब तुम चुप रहो, पिताजी सुनेंगे तो उन्हें दुख होगा। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है चंपा। अब तुम जल्दी चलो, मुझे भूख लग रही है, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। तब चंपा ने कहा, चिंता मत करो सुंदर, मैं तुझे भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। सुंदर ने कहा, कहाँ से इतनी रोटियां पाएंगी बहन? तुझे भी तो रोज रोटी का एक ही टुकड़ा खाने को मिलता है। तब बहन कहती है, तेरा पेट भर जाएगा सुंदर, धीरज रख और चल मेरे साथ। दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ झोपड़ी के सामने महाराणा प्रताप एक बड़ी शिला पर उदास लेटे हुए थे। महारानी गुणवती उन्हें पंखा झल रही थी। हालत बड़ी दयनीय हो चुकी थी। आज अतिथि भी द्वार से भूखे ही लौट जाएंगे, अब क्या किया जाए? देश सेवा का व्रत ही ऐसा होता है, दुख तो उठाना ही पड़ेगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। महारानी ने साहस के साथ महाराणा को कहा, मैं दुख से घबराता नहीं महारानी, लेकिन मुझसे बच्चों की यह तकलीफ सहन नहीं होती। बच्चे रोज भूखे ही सो जाते हैं। इस समय तो आप अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करें। घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है और अतिथि द्वार पर भूखे ही बैठे हैं। महारानी बोली, पिताजी अतिथि को मैं भोजन कराऊंगी, आप परेशान मत होवे। जब वे भोजन की तलाश में जा रहे थे, चंपा ने आवाज़ लगाई, तुम अतिथि को भोजन कहाँ से कराओगी चंपा? तुम्हें भी भूख रहना ही पड़ रहा है। प्रसन्न हो चंपा ने कहा, मैंने 3 दिन से बचाकर कुछ रोटियां रखी है। सुंदर भी कुछ टुकड़ा खाकर सो गया और मैंने पानी पीकर अपना काम चला लिया है, इसलिए अतिथि को वह भोजन काफ़ी है। दौड़कर चंपा झोपड़ी में गई और केले के पत्ते से ढकी रोटियां उठा ले आई और अतिथि को देते हुए कहा, लीजिए महाराज,
हमारे पास इस समय यही भोजन है। इतनी मोटी रोटियां तो मैंने कभी नहीं खाई बेटी, तुम धन्य हो। चंपा खड़ी खड़ी अतिथि को देख ही रही थी। इतने में अतिथि फिर बोल उठे, तुम सब राजमहलों का सुख छोड़ जंगल में इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो बेटी? हमने देश सेवा का व्रत ले रखा है महाराज, इसलिए जंगल में इस तरह जी रहे हैं। बेटी, जिस देश में तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे हैं वह देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। इतना कहकर अतिथि ओट में जा छिपा। चंपा खूब खुश हुई कि अतिथि ने भोजन कर लिया है। दौड़कर यह खबर देने महाराणा के पास पहुंच रही थी कि अचानक ठोकर लगी और चंपा गिर पड़ी। महाराणा ने दौड़कर उसे गोद में उठा लिया और स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अधिक चोट तो नहीं आई? उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, मामूली है, चिंता मत करो। पिताजी ने कहा, पर बेटी तुम्हारा तो सिर फट गया है। प्रताप के धैर्य का बांध टूट गया। वे फिर बोल उठे, अब कुछ भी हो मैं अकबर से सुलह कर लूँगा। मैं अपने बच्चों की यह दशा नहीं देख सकता। इतने में चंपा होश में आकर बोल उठी, पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं? आप अकबर से सुलह करेंगे? गहरी चोट ने चंपा को अचेत कर दिया था। प्राणों की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका अंतिम लक्ष्य देश सेवा था। उसने अंतिम स्वर में फिर कहा, आप अभी प्रण करें पिताजी कि अकबर के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। जल्दी करो, मुझे घबराहट है। तब महाराणा प्रताप ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बेटी कि अकबर के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाऊंगा। प्रताप की आंखें भर आई और उन्होंने अश्रु बहाते हुए उक्त प्रतिज्ञा की। मुझे अब बड़ा सुख है पिताजी। पिताजी नमस्कार, माताजी नमस्ते। थोड़ी देर में चंपा के प्राण पखेरु उड़ गए। महारानी गुणवती चीख उठी। महाराणा प्रताप उन्हें धैर्य बांधने लगे। अतिथि जो अभी तक झोपड़ी की ओट में छिपा था तत्काल बाहर निकल आया। उनके मुक्त कर्ण से आवाज़ निकली, आप धन्य हैं महाराणा। सचमुच आप भारत के अमूल्य रत्न हैं, अमूल्य धन हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अमूल्य रत्न के रूप में इस संसार में आए, जिन्होंने दुख तकलीफ भूख प्यास सह करके इस देश को स्वतंत्र किए। ऐसे राजे महाराजे जो आए, निश्चित है वो उनका नाम इतिहास में तो है ही, पर जब याद करो, पढ़ो, सुनो तो दिल दहल जाता है और ऐसे राजाओं के लिए सर झुक जाता है, हृदय पिघल जाता है। और हम लोग के लिए, सुरक्षा के लिए कितना त्याग किए, कितनी तपस्या किए, कितना मेहनत किए और दुख तकलीफ सहे। ऐसे भारत भूमि पर न्यौछावर होने वाले राजे महाराजे और देश प्रेमी के प्रति हृदय समर्पित हो जाता है। और ये समर्पण का देश हमारा भारत देश है, जिसमें बड़े बड़े लोग आए और अपना तन मन इस भूमि को समर्पित किए। ऐसे देशभक्तों के प्रति हृदय सादर समर्पित है।